नमस्कार, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आयकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आयकॉन या उपक्रमामध्ये. आज आम्ही आलो खामगावमध्ये आणि माझ्यासोबत आहेत इंजिनियर संदेश राठी सर, जे मागच्या काही वर्षांपासून अतिशय उत्तमरित्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग या क्षेत्रात काम करतात. बेसिकली रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट्समध्ये त्यांचा हातखंडा चांगला आहे आणि त्यांनी कामालाही सुरुवात केली. तो त्यांचा हा आजवरचा प्रवास कसा आहे, ते आता कुठल्या प्रकारची कामं करतायत, भविष्यात कुठल्या प्रकारची कामं त्यांना करायची आहेत, या सगळ्याबद्दल आपण बिल्ड आयकॉन या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. तो सगळ्यात आधी मला विचारायचे ते म्हणजे तुमच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीबद्दल. ते म्हणजे तुमची शाळा कुठली होती, कॉलेज कुठलं होतं आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग या फील्डमध्ये येण्यामागची प्रेरणा कुणाची होती, ज्यांच्यामुळे तुम्हाला असं वाटलं की मैं भी सिविल इंजीनियरिंग बनूंगा. सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी. हाँ, कैसे आप जैसे ठीक समझे. सर मेरा 10th पास आउट यहीं से हुआ, खमगांव से, ओके. फ्रॉम सेंटेंस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल. हम्म. उसके बाद सर मैंने डिप्लोमा किया फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खामगांव ओके. इन सिविल इंजीनियरिंग ओनली. हम्म. एंड मैंने डिग्री मेरी रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, वहीं से सर मैंने कंप्लीट की. सिविल इंजीनियरिंग में सर मेरा इंटरेस्ट बाय बॉर्न या बाय बर्थ बोल सकते हैं, बिकॉज बिल्डिंग, ब्रिजेस, टनल्स, इस वाह. सब्जेक्ट में सर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. अच्छा. प्लस जो मेरे फादर है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है नगर परिषद में, ओके. वो बांधकाम विभाग में ही है, तो उनसे भी थोड़ी मुझे जानकारी मिलती गई. और सर एक्चुअल में अभी का जो जनरेशन है जो पूरा ऑफिस वर्क में डाइवर्ट हो रहा है, सर मेरा माइंडसेट पूरा साइड वर्क पे था. अच्छा. एक जगह बैठ के काम नहीं होता था, फील्ड वर्क पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो सर सिविल इंजीनियरिंग में ही चूज़ किया. और सर 2020 में पास आउट होने के बाद अभी मैं नियरली 5 साल से खामगांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. बराबर. खामगांव के अलावा अभी मैंने आसपास के टाउन में भी मेरा प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर दिया है. तो ऐसा आज तक की जर्नी रही है 5 सालों की और Yes, sir. सिविल इंजीनियरिंग. अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सही फील्ड में आया हूँ. सही फील्ड में आया हूँ सर, बिल्कुल. जो जैसे मेरा आपकी- इंटरेस्ट था सर, बिल्कुल सर Yes. मैंने वो पाया है सर. इंटरेस्ट भी है, आपके पापा की भी यही चॉइस थी. बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर. आप काम भी अच्छा कर रहे हैं. बिल्कुल सर. तो चलिए कुछ सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े सवाल के ऊपर आते हैं. सबसे पहले पूछना चाहूंगा एक सवाल कि यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने लेबर में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है. यस सर. तो टेक्निकल ये अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है, Yes, sir. जानलेवा भी साबित हो सकता है. यस सर. तो आप इन सब सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हो. सर नॉन टेक्निकल लोगों का तो सर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा अभी हमारे फील्ड में. अभी कंडीशन ऐसी है, जो लेबर बस 1 या 2 साइड पे ट्रेन होके आया वो खुद को स्किल लेबर मानता है. हादसे हुए, आगे भी होंगे. इन लोगों की वजह से टैकल करने के लिए सर बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल पर्सन को ही काम दो और उनके अलावा काम मत करवाओ. अच्छा. ग्राउंड फ्लोर तक ठीक है, हम्म. इतना हाइट का इशू नहीं था, बट जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगे, बिल्डिंग की प्रोजेक्ट्स बराबर. बड़े होते जाएंगे, सर टेक्निकल पर्सन के अलावा काम मत कराओ. ये तो मेरा सजेशन ही है. मैं खुद बराबर. सर वही चीज़ करता हूँ. अगर काम स्लो हुआ चलेगा, डिले हुआ चलेगा, बट टेक्निकल पर्सन सर होना ही चाहिए बीच में, जिसे वो चीज़ का नॉलेज है, जिसके पास सभी मशीनरी इक्विपमेंट हैंडल करने का स्किल है. बराबर. ये हो गई लेबर की बात. अब आती है टेक्नोलॉजी की बात, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी ऐसा ही सपोर्ट इस फील्ड में रहता करेक्ट है. सर. तो टेक्नोलॉजी की हेल्प आपको इस फील्ड में अब कैसी हो रही है, नंबर 1. और दूसरा, अगर आपको ऐसा भी लगता है क्या कि ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ मुझे चलने के लिए कोई कोर्स और भी करना चाहिए. करेक्ट. तो टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसी होती है इस फील्ड में. टेक्नोलॉजी की हेल्प तो सर पहले ज़माना ड्राइंग्स बाय हैंड बनाने का था. बराबर. अभी पूरी जनरेशन डाइवर्ट हो गई ऑटोकैड पे, बट अभी भी स्कूल कॉलेजेस में तो सब वही सिखा रहे जो पहले सिखाते थे. बराबर. बस पेन पेंसिल लो, यूज़ करो. ऑटोकैड आने से फ़ायदा हुआ. ऑटोकैड के ऊपर आने से अभी 3D मैक्स सॉफ्टवेयर, स्केचअप सॉफ्टवेयर जिसमें हम ड्राइंग्स बनाते हैं, हमारे जो स्ट्रक्चरल के सॉफ्टवेयर है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर हो गया सर. पहले मैनुअली थ्योरी थी, 4-4 पेज की थ्योरी लिखी है, आंसर बीम की साइज, कॉलम की साइज उससे आती थी. अभी बस विद इन अ मिनट हमारे आंसर सॉल्यूशन सब निकल जाता है. टेक्नोलॉजी सर अभी इसमें जो एआई जनरेशन का जो अभी हम सुन रहे हैं, उससे सर इन फ्यूचर लेबर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है. वाह. इतना डेफिनेटली है. लेबर कम होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी और बढ़ेंगी बराबर. और हमारे फील्ड पे कहीं ना कहीं इफेक्ट गिरेगा, बट उसका फायदा ही होगा. अच्छा. लॉस तो वो होगा तो नहीं. है, वो टेक्नोलॉजी तो है. फायदे के लिए आती वो है, तो है, लॉस वो तो तो होगा नहीं सर. दूसरा पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन में, मतलब या कोई साइट शुरू करते वक्त प्लान, क्योंकि प्लान के बजाय हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. तो नहीं. प्लान स्टेज को आप कैसा इंपॉर्टेंस देते हो, किस एंगल से आप प्लान की तरफ देखते हो. प्लान सर एक्चुअली जब हम ड्रॉ करते हैं, हम सबसे पहले उसमें कोई भी क्लाइंट की बेसिक नीड है वास्तुशास्त्र. बराबर. वास्तु के हिसाब से 100% वास्तु में घर तो पॉसिबल नहीं है, ये बात हमको पता है.
बट जो मेन चीज है, फॉर एग्जाम्पल किचन, स्टेयर्स, पूजा घर, घर के एंट्रेंस, ये 4-5 चीजें हम पहले हम वास्तव में बैठा देते। उसके बाद एज पर प्लान्स, एज पर उनका रिक्वायरमेंट और एज पर स्पेस हम सर डिजाइन के लिए आगे बढ़ते। क्लाइंट को भी 2-3 प्लान शो करते, 2-3 में से कोई वो प्लान एक अपूर्ण होके फिर हम आगे बढ़ते सर काम के लिए। बराबर। ये हो गया प्लानिंग वाला स्टेज। अब आता है एक्चुअल काम के ऊपर। आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको एक सवाल पूछता हूँ कि बहुत बार आपने एक डायलॉग सुना होगा कस्टमर के साइड से कि मेरा बजट थोड़ा कम है। यस सर। हाँ, तो और बीइंग बतौर इंजीनियर आपको तो अच्छा काम करना रहता है, Yes, sir. क्वालिटी काम करना रहता है, क्योंकि ये काम देख के आपको और काम मिलने वाला है। तो क्वालिटी और बजट, ये दोनों का आप कैसे मेल करते हो, कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हो, कैसे उसको बैलेंस करते हो? क्वालिटी और बजट का बैलेंस, अगर कोई क्लाइंट, सर वैसे तो हर क्लाइंट बोलता है कि बजट थोड़ा संभाल के काम करना। सर अगर मेरी माने तो पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे, मान लो 10 लाख का प्रोजेक्ट है, अगर क्लाइंट ने अगर हमें बोला भी कि सर थोड़ा कम कीजिए मटेरियल लेबर में, तो सर वो ओवरऑल 50,000 to 70,000 के ऊपर नहीं बचता सर। और सर बट वो इतनी कम कॉस्ट पूरा आने वाली बिल्डिंग का लाइफ पे अफेक्ट करती। तो सर सजेशन तो यही रहेगा, बजट सबसे मेन सर। इसमें जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो ड्राइंग देते हैं वो आज से बिल्डिंग की 50+ लाइफ बिल्डिंग सस्टेन करनी चाहिए, उस हिसाब से ड्राइंग देते हैं। हम लोग वही ड्राइंग को एग्जीक्यूट करते साइड पे। तो मेरा बोलना वही है सर, बजट इज नॉट द इशू। इसमें नॉन टेक्निकल लोग जो ब्रेन वॉश कर देते उनका, अभी मान लो एक 18 इंचेस का कॉलम है, हम बोलेंगे उसमें 16 के 4 या 12 के 4 ऐसे 8 बार डालो, तो कोई थर्ड पर्सन आएगा, नहीं 12 के 8 डाल दो। उससे सर बजट तो कम हो रहा है बट उनकी लाइफ भी कम हो रही है, वो बात समझेंगे नहीं कभी। बराबर, तो ऐसे पॉइंट्स है उसमें। यस सर। ओके, दूसरा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक इंजीनियर, यहाँ के लोकलाइट और प्लस क्या बोलेंगे, आपने देखा हुआ है ये चेंज कैसा, बुल्ढाना चेंज कैसा हुआ बचपन से, इसलिए आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का विजन ऐसा अगर आपको पूछा, तो कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं कि जिन पॉइंट्स के ऊपर अब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए आने वाले 20-25 सालों में? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें और आपका खुद का डेवलपमेंट का विजन अगर ऐसा बात करें, तो आपको क्या लगता है कौन से पॉइंट्स के ऊपर, कौन से सेक्टर के ऊपर, आप कौन से इंडस्ट्री के ऊपर काम करना चाहिए सो दैट बुल्ढाना की ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी होगी? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट सर एक्चुअल में महाराष्ट्र में मागासवर्गीय जिला बोल के संबोधित होता है। बराबर। बट मागासवर्गीय मुझे तो सर कोई लगता नहीं कि मागासवर्गीय जिला है। अकोला कनेक्ट है, जलगांव खानदेश कनेक्ट है, नेशनल हाईवे अंदर से गया, रेलवे लाइन है सर। इसमें ना जो एडवांस मटेरियल की जो चीजें मिलती है, एडवांस मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, उसकी कमी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये बात मैं मानता हूँ। अगर हमें भी अगर कोई मटेरियल परचेस करना है या वेराइटी ऑफ मटेरियल देखना है, तो सर हम प्रेफर अकोला या अमरावती करते। खामगांव, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा टाउन खामगांव है। बुल्ढाना की पब्लिक पूरी खामगांव आती है, बट खामगांव के ही क्लाइंट्स को खामगांव का सर मटेरियल कहीं के नहीं मिलता या महंगा मिलता या वेराइटी ही स्टॉप हो जाती है। तो सर हम वो चीज के लिए अकोला आते हैं। अकोला इज अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल। तो सर वो लगता है कि खामगांव में भी या बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी कहीं ना कहीं ये सब एडवांस मटेरियल मिलना चाहिए या अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए सर। अभी स्टील्स में भी सर टाटा कंपनी नहीं है सर खामगांव में, बहुत क्लाइंट आते हैं टाटा का दो, तो फर्क पड़ता है सर वैसा। बराबर। लेकिन ये सब में अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मटेरियल अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल करना है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प कर सकती है, ऐसा आपको लगता है कि गवर्नमेंट के साइड से कुछ हेल्प आपको लगेगी इसमें? गवर्नमेंट के साइड से तो सर इसमें तो मुश्किल है। जो प्राइवेट कंपनीज ओनर है सर वो कर सकते हैं। खामगांव एक बड़ा हब है सर, नियर बाय टाउन्स को, विलेज को कनेक्ट करने के लिए। उस अभी फ्यूचर में खामगांव डिस्ट्रिक्ट भी बन जाएगा। बराबर। तो उस हिसाब से तो सर खामगांव में है सक्सेस। ठीक है। दूसरा, जो जूनियर्स आपके आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको आप क्या एक सीनियर के तौर पे सलाह देंगे? मेरा सजेशन मेरे सारे जूनियर्स को यही रहेगा, या फिर जो भी नए बंदे इस फील्ड से जुड़ रहे हैं, बराबर, प्लान के हिसाब से काम कीजिए, एग्रीमेंट के हिसाब से काम कीजिए, और नॉन टेक्निकल लोगों के बहकावे में आके गलत काम मत कीजिए। या अपने जो रेट्स है, जो भी एक्सवाइजेड रेट्स है सुपरविजन के विथ मटेरियल के, इंजीनियर के जगह पे सही है, नॉन टेक्निकल जगह पे सही है। अपन अपने वैल्यू रखना और उस हिसाब से काम करना सर। दूसरा, आपने इतने सब प्रोजेक्ट के बाद
कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपको लगता है कि जिसमें आपने कुछ नया किया है, कुछ अलग किया है, या काम करते हुए आपको एक अलग खुशी मिली? काम ऐसे। करते वक्त अलग खुशी सर एक प्रोजेक्ट में मिली, अभी मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ओके। यहाँ से 56 किलोमीटर में टुनकी नाम का विलेज है ओके। सर। वहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट के 2 स्लैब है, ऐसा एक बड़ा टेम्पल है। अच्छा। इंटरमीडिएट कॉलम एक भी नहीं है, ह्यूज ओके। स्पैन है, हम्म। ह्यूज मटेरियल है। हम्म। और लोडिंग भी सर, मतलब वहाँ पे मजा है सर, वहाँ पे काम करके। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, प्रोजेक्ट बड़ा है सर वो। अच्छा, तो वो एक अच्छा आइकॉनिक प्रोजेक्ट हो अच्छा आइकॉनिक सकता है। प्रोजेक्ट है सर वो अभी। ओके। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील और सीमेंट, ये हम्म। सबसे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर स्टील सिलेक्ट करने की बारी जब आती है, तब आप उसमें क्या क्वालिटी देखते हो, क्या पैरामीटर्स देखते हो, और फिर बोलते हो कि अरे ये सीमेंट, ये स्टील अच्छा है, ये मुझे सिलेक्ट करना चाहिए? इट शुड बी सर डक्टाइल मटेरियल। ओके। ओके। डक्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टील। ओके। और आजकल सर ग्रेड सब 550 550D है, उसमें इशू नहीं है। ओके। और रही बात आइकॉन की, तो आपने आइकॉन का भी यूज किया यस सर, इससे आइकॉन पहले, यूज किया है। और आपका प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उनके कैसा रहा एक्सपीरियंस? आइकॉन के बारे में सर सर्विस अच्छी थी। ओके। आपके जो टेक्निकल टीम है बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में सर, वो रेगुलर विजिट पे आते, रेगुलर फोन कॉल्स हमारे साथ शुरू रहते। कुछ भी प्रोग्राम रहा वो बेझिझक फोन कर दे, हम भी उनको कर दे। और आपका जो यहाँ का काउंटर है वो भी सर अच्छे पर्सन के हाथ में है, तो डेफिनेटली सर आपका सेल बढ़ना ही है। क्या बात है। यस सर। सो ये थे इंजीनियर संदेश राठी जी, और जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने साथ बिल्ड आइकॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया। जो यंग जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत खास सलाह दी है। तो फिर से आपका एक बार शुक्रगुजार करूंगा थैंक यू सर। कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, और आने वाले फ्यूचर में अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने। बिल्कुल सर, यही बिल्कुल सर। आइकॉनिक स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। थैंक यू you। वेरी मच।